तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नमपाई। नमपाई जो कि है नमपाई को रहता है न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई को क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल पाइथन। ये फाउंडेशन है साइंटिफिक कंप्यूटिंग का। पाइथन के अंदर में साइंटिफिक कंप्यूटिंग की फाउंडेशन कहा जाता है। बेसिकली ये आपको फास्ट रूप में एरे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फास्ट रूप में आपको जो है ये एरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरे हो गया, एरे ऑपरेशंस हो गया, मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, इन सब डेटा टूल्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। तो आपको नमपा यूज करना है तो सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी पांडाज की तरह ये भाई क्या बोलते हैं, पांडाज की तरह इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ये पहले से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टॉल NUMPY नमपाई। ठीक है, एंटर करते ही वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को देखते हुए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। देन जब भी हम इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे पांडाज को इंपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट नमपाई एज ए नमपी, या नमपी की जगह पे हम पीरी पांडाज ले लेते हैं, ऐसे नमपी इसके ले लेते हैं। इसके जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने AR1 कर दिया है ना, एरे 1, और हमने लिखा NP डॉट एरे ARR। ये क्या हो गया? AY एरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और फिर यहाँ पे AR2 करते हैं इक्वल टू, यहाँ भी करते हैं नमपी डॉट ARRAY एरे, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हम 1, 2, 3 3, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम एक और कॉमा देते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में हम 4, 5, 6 करते हैं। तो ये एरे क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके दिखाते हैं। प्रिंट AR1। इसको 1D एरे कर दो, पर एरे लिया क्यों नहीं इसने? एरे का ये बड़ा है था NP डॉट मॉड्यूल MP नॉट रीड एरे। सॉरी, नहीं सही तो है। ये ओ यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉब्लम है। एक बार इस पे प्रॉब्लम ऐसे ही आया था। रिनेम
नम डैश पाई कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जो मॉड्यूल आप ले रहे हैं उसी के नाम का फाइल नहीं बना सकते। ठीक है समीर जी, ठीक है। नहीं रहा है। यहाँ पे बोल रहा है नम एरे 2 में, या 2 के अंदर में np डॉट एरे, चाहिए उसे। इसके लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से देना पड़ेगा, लिस्ट टुपल के रूप में देना पड़ेगा। एरे टुपल होता है सर, आ गया सर, अगर 2 करते हैं तो 2 आएगा। तो अब यहाँ समझिए, एक ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं वन डायमेंशन एरे, वन डायमेंशन एरे, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं 2 डायमेंशन एरे, क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन मतलब कि इसके अंदर में एक ही रो है और इसके अंदर में हमारे पास 2 रो हो गए, एक रो ए हुआ, एक रो ए हुआ, 2 कॉलम। अगर मैं इसको पेंट में समझाऊं तो समझ में आएगा कि वन डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। देखिए वन डायमेंशन, यहाँ पे 1D का मतलब हुआ वन डायमेंशन, मतलब कि एक कॉलम है, सिर्फ क्या है, एक कॉलम है, और इसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, रो कह लीजिए या सेल्स कह लीजिए, इसको बोला जाता है वन डायमेंशन एरे, ठीक है सर। और यहाँ हम 2D की बात करें तो 2D होता है 3 डायमेंशन एरे। अब इसमें क्या हुआ कि 3 आ गया, एक रो और एक कॉलम, क्या हो गया, एक रो और एक कॉलम, इस तरह से ये रो चला, एक कॉलम चला, तो 2D डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो एरे कैसे लोड करेंगे, अब ये लोड हमने डायरेक्टली मैनुअल किया है, बट इसको आप अलग अलग तरीके से भी लोड कर सकते हैं, ठीक है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल एरे है, उस कुछ स्पेशल एरे को देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्रिंट के साथ करता हूँ, ठीक है। प्रिंट में हमने बोला np डॉट, इसमें आता है 0 जीरोज, इसको हम 3/3 ऑफ 0 कहते हैं, और इसमें हमने 3,3 कर दिया, रो एंड कॉलम देना पड़ेगा 3 डायमेंशन में। अब इसको प्रिंट करके देखिए आप, जा सॉरी डबल ब्रैकेट में आएगा, इसके अंदर जो देना है उसको ब्रैकेट में देना होता है, ये आ गया। तो 3 डायमेंशन एरो, 3/3 का डायमेंशन यहाँ पे आ गया 0 के फॉर्मेट में। अब इसी की तरह से हम करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे करते हैं np डॉट वंस, 0 के बाद क्या आता है, वंस को भी यहाँ हम 2/4 में ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको आता है 2/4 एरे ऑफ आ गया यहाँ पे। तो ये देखिए क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए ये आपका 1 करेगा, मतलब 2 रो एंड 4 कॉलम में आपका 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगर हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट, इसमें करते हैं np डॉट फुल, तो ये डिफॉल्ट जो है 3/3 फुल के अंदर हमने 3 यहाँ पे 3/3 और यहाँ इसके अंदर हमने ,7 कर दिया। तो यहाँ पे क्या देगा कि 3/3 के अंदर में वो 7 को फिल करेगा, देखिए देखा सर, 3/3 के अंदर में क्या करेगा, 7 को फिल करेगा। तो कितने का एरे बनाना है वो ले लीजिए, और क्या नंबर फिल करना है वो दे दीजिए, वो फुल के अंदर आता है। उसी तरह से अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट में हम करते हैं np डॉट, एक आता है आई, np डॉट आई थिंक EYE है आई, हाँ, और इसके अंदर हमने फुल दे दिया। तो 4/4 की आइडेंटिकल आई ब्रैकेट में 4/4 का आइडेंटिकल एरे दे देगा आपको, मैट्रिक्स दे देगा, सॉरी मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दिया आपको। अब यहाँ पे आते हैं np डॉट
इसमें एक चीज और आता है, रैंडम भी आता है। प्रिंट, यहाँ पे हम np डॉट रैंडम, रैंडम आ गया। अब इस रैंडम के अंदर में हम क्या करेंगे, रैंडम, रैंडम, उसके बाद इसमें रैंडम में दो होते हैं, एक रैंड होता है, एक रैंड इंट होता है। तो रैंडम के अंदर अगर हम आते हैं और इसमें देते हैं रैंड, क्या देते हैं, रैंड, तो 3/3 का जो रैंडम एरे है वो दे देगा यहाँ पे रैंड 3,3। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये देखिए रैंडम नंबर जीरो से बड़ा, रैंड क्या करता है, जीरो से बड़ा एंड 1 से छोटा, ये आपका 3/3 का दे दिया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे np डॉट रैंडम में एक और आता है रैंडम, और आता है रैंड इंट। रैंड इंट के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे छोटा क्या है तो 1 होना चाहिए, रैंड बिटवीन जैसे एक्सेल में लगाते थे ना ऐसे यहाँ पे आएगा। बड़ा क्या है 10 होना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए 80 होना चाहिए। और एरे को ब्रैकेट में दे दीजिए, हमने बोल दिया 3/3 का 3,3 का एरे दे दे। तो 1 से लेके 80 तक का रैंडम नंबर आपको शो करेगा और उसके अंदर 3/3 का एरे देगा। समझ आया सर? तो यहां हमने क्या क्या बात किया, हमने सबसे पहले मैनुअल एरे क्रिएट करना सिखाया, फिर हमने कुछ स्पेशल एरे जैसे कि जीरोज, वंस, फुल, आई, रैंडम के बारे में जिक्र किया। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसमें एक चीज और आता है, ये आता है क्रिएटिंग एरे विथ रेंज। हम रेंज के साथ भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रिंट हमने दिया np डॉट रेंज, ए रेंज हो, एरे रेंज कहते हैं इसको, एरे, ए रेंज, एरे रेंज। अब इसमें हमें मुझे देना है कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे जाएगा, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, और ये हो गया हमारा कि कितने का गैप होगा। 1 कर दिया तो 1 2 3 4 5 आएगा। उसी तरह से यहां एक और आता है, होता है इन लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस में भी ये देते हैं np डॉट लाइन स्पेस। अब इसके अंदर भी स्टार्ट देना है, 1 से चलना है 10 तक चलना है, और हमने बोला कि 5 का गैप देना है। अब देखिए प्रिंट करने पे क्या आता है, ये देखिए, ये 1 से लेकर 9 तक गया, 10 था तो 9 तक गया, और एक हमने बोला कि 1 से स्टार्ट करना है 10 तक देना है, और 5 का गैप था। तो इवन ये है 5 इवनली स्पेस, अच्छा इसके बीच में 5 स्पेस दिया है इसने, बट नंबर क्या दिया है इसने, 1 हो गया, 3.25 आ गया, 5.25 हो गया। ये लाइन पे समझ में नहीं आया मुझे। ये हमारा हो गया स्टार्ट वैल्यू, ये हो गया हमारा एंड वैल्यू, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। तो ये देगा आपको स्पेस के साथ 1 से 10 के बीच में देगा ये आपको। क्योंकि 3.25 को लिया है, फिर 5.5 हो गया, फिर 7.5 हो गया, इसको देखना पड़ेगा। हालांकि इसका यूज हम लोग करते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तो बताता हूँ सही इसके बारे में। ठीक है सर, इतना तो पता है कि जितना लिखेगा उतना का स्पेस देता जाएगा आपको। अब इसका यूज एक बार देखना पड़ेगा सर। अब हम बात करते हैं एरे की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसको एक बार भेज देता हूँ कॉपी करके।
चलिए एक एरे हमारा हमने ले लिया। अब इसमें आते हैं, अगर मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, प्रिंट में जो हमारा एरे है AR1 उसको मैं डॉट शैप किया, तो शैप क्या करेगा, शैप, तो ये आपका जो है जो शैप है मतलब कि जो इसका नहीं होगा जो रो एंड कॉलम्स है वो आपको यहाँ पे मैं उसका जो ये एरे है क्या कितना रो एंड कॉलम है वो आपको दिखाएगा शैप्स। तो ये हमारा 5 दिखाया सिर्फ, क्योंकि 5 हमारे पास कॉलम है ना, इसलिए अगर अगर इसमें मान लीजिए हम ए भी लगा देते हैं, रो में टोटल रो एंड कॉलम बताता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रो हो गया और हम वहाँ यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 और फिर इसको क्लोज करते हैं। तो ये आपका 2D एरे है, तो यहाँ देखिए अब दिखाएगा 2/5 दिखाया सर। तो 2 कॉलम हो गया एंड 5 रो हो गया। तो इन शैप का काम ही करता है। फिर अगर मैं करता हूँ प्रिंट, प्रिंट में हम करते हैं AR1 डॉट ndim, तो ndim देता है नंबर ऑफ डायमेंशन बताता है। ndim क्या करता है, नंबर ऑफ डायमेंशन, तो जो कि 2 है तो 2 आपको दिया ndim, कितने डायमेंशन कह रहे हैं उसका यूज करता है। प्रिंट करते हैं यहाँ पे। अब बारी आती है एरे में, इसमें साइज में, तो ये आपको क्या बताता है, साइज बताता है कि टोटल एलिमेंट इसके अंदर क्या है वो आपको दिखाएगा। तो टोटल 10 एलिमेंट है, 5 और 5 10 एलिमेंट है वो आपको बताएगा। उसके बाद आता है प्रिंट डी टाइप। तो डी टाइप क्या करता है, आपको बताता है कि कौन सा डेटा किस टाइप का डेटा है वो आपको यहाँ दिखाता है डी टाइप। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, 64 है ये दिखाया। तो ये क्या था, हमारा प्रॉपर्टीज था, एरे प्रॉपर्टीज। अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में देखते हैं, जैसे हम लोग टुपल वगैरह में किए थे। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट दिया, प्रिंट में मान लीजिए कि मुझे एरे में से अगर दूसरा प्रिंट करना है यहाँ पे, और मान लीजिए फिलहाल जो है मेरा एक ही डायमेंशन एरे है, तो यहाँ पे हम एक डायमेंशन पे बताता हूँ फिर दूसरा डायमेंशन ही बताऊंगा। तो प्रिंट AR1 और यहाँ पे जैसे हमने उसकी स्लाइसिंग की थी ना वर्ड की, वो स्लाइसिंग यहाँ पे आएगी। देखिए दूसरा नंबर 2 आया क्योंकि 0, 1 पे 2 है, ये स्लाइसिंग है। इसके बाद का मुझे चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे इसके बाद का चाहिए, एक के बाद का पूरा चाहिए, तो ये आप देखेंगे उसके बाद का पूरा आया है। तो जो स्लाइसिंग जो मैंने MS वर्ड में किया था वही स्लाइसिंग यहाँ भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर डबल डायमेंशन एरे हो तब क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 कर दिया, और जब भी इस तरह के डबल डायमेंशन लगाएंगे तो उसको एक बड़ी ब्रैकेट में ही लगाएंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे पहले डायमेंशन का मुझे दूसरा नंबर डेटा चाहिए। अच्छा यहाँ कॉमा नहीं था, माफ चाहूँगा। 8 आ गया सर। तो 0, 1, 0, 1, 2 ये स्लाइसिंग कहलाता है। तो स्लाइसिंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो स्लाइसिंग को ऐसे भी किया जा सकता है या इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एरे 1 और इसके अंदर में हमने कर दिया 1, 2, तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं। यहाँ पर 8 आया सेम, तो इस तरह से भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला ए आपका 1 मतलब कि ए या 0 कर दीजिएगा, तो ये आपका 3 प्रिंट करेगा। रो एंड कॉलम की तरह चलते हैं।
अब बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कि आप एरे के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो एरे लेता हूँ मैं, एक ए ले लिया और फिर यहाँ पे इसको एंटर मारते हैं, ए ले लेता, ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं बी। अब मुझे अगर प्रिंट करना है तो इसमें हम यहाँ पे सिंपली ए प्लस बी कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ आपको पूरा आ गया, 6 7 7 2 9 8 3 11 पूरा आ गया। उसी तरह से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के बीच में सीक्वेंसली मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस करना है दोनों के बीच में माइनस हो जाएगा। तो जितने मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो एक के साथ दूसरे के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, यहां पे चलिए एक एक्सपेरिमेंट मैं करता हूं। यहां पे जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 यहाँ पे 8 9 10 हो गया, और यहाँ हम सिर्फ देते हैं कि मुझे 3 का पहाड़ा चाहिए, और एक यहाँ बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 का टेबल आ गया। अब मैं यहाँ पे कॉमा 2 भी लिखना चाहता हूँ, तो क्या आएगा रिजल्ट। ये नहीं हुआ, मतलब कि अगर दो एरे को हम, अगर एक एरे के अंदर दूसरा को मल्टीप्लाई करना, उसमें एक एलिमेंट है तो आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एलिमेंट ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम होगी, इसे दोनों बराबर नहीं हुए तो प्रॉब्लम होगा। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो दोनों सेम बराबर होने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा मेरा रिजल्ट। बट उसको उतना बार रिपीट किया है सर। एक मिनट, नहीं होगा सर। तो अब एलिमेंट का ऑपरेशन समझ में आ गया ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्रीगेशन फंक्शन है, उसके बारे में भी जान लीजिए। एग्रीगेशन का मतलब हुआ कि जो सम वगैरह होते हैं ना वो, तो प्रिंट अगर हम करते हैं एनपी ए आ रहा है ना, हाँ, एनपी डॉट सम, इसके अंदर हमने बी कर दिया, तो आप देखेंगे कि ए इसका सम आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं करता हूँ प्रिंट में एनपी डॉट, यहाँ पे आता हूँ मीन किसके लिए, एवरेज के लिए होता है कि बी इसका एवरेज दे देगा। ऐसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट में एनपी डॉट मैक्स, ये आपका मैक्सिमम नंबर निकालता है। ऐसे आपका प्रिंट
एन पी डॉट मिनिमम, तो मिनिमम नंबर आपको देगा। ऐसे अगर मैं बात करूं प्रिंट, यहाँ पे एन पी डॉट एस टी डी, तो स्टैंडर्ड डिविएशंस निकाल के आपको देगा। ठीक है, तो इसकी एग्रीगेशन फंक्शंस है। अब मुझे अगर मान लीजिए इसको दो को आपस में, दो एरे है उसको आपस में जोड़ के एक एरे बनाना है, तो कैसे बनेगा? प्लस तो नहीं कर सकते ना, प्लस तो फिर उनकी वैल्यू का प्लस कर देगा ना सर। क्या सर? तो जैसे एक्सेल में एच स्टैक वी स्टैक का फॉर्मूला होता है ना, वैसे लगता है यहाँ पे। जैसे कि हमें यहाँ पे ए इक्वल टू हमने लिखा एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हमने यहाँ डाल दिया 1 कॉमा 10 कॉमा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैं प्रिंट देता हूँ। प्रिंट में हम लगाते हैं एच स्टैक, एन पी डॉट एच स्टैक, और एच स्टैक में हमने बी को लिया फिर ए को ले लिया, तो ये देखिए क्या होगा। ओ सॉरी, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। ये देखिए पूरा है, पूरा जुड़ गया, हॉरिजॉन्टल पूरा जुड़ गया। ठीक है सर, मर्ज होके एक एक बन गया ना। उसी में अगर मैं यहाँ पे एच स्टैक की जगह पे वी स्टैक करता हूँ तो ये वर्टिकली जुड़ेगा। ये क्या बता रहा है? एक से लेके यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 बस। ये तो है, ठीक नहीं ऐड हो रहा है सर नीचे वाले में 11 डिजिट है, ऊपर वाले में 10 है। नहीं, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसलिए नहीं हो रहा, दोनों एक जैसा होना चाहिए तब होगा सर। ठीक है, बोलो। 10 से शुरू कर दिया था सर, इसलिए आ गया सर। तो वो वी मतलब कि नीचे नीचे जोड़ेगा, और एक कॉलम एक कॉलम एक ही जो भी है सबको एक कॉलम बना देगा, और वी क्या करेगा? नीचे नीचे करेगा सर। ठीक है, जी सर। अब इसका यूज क्या होता है? चलिए इसके लिए हम कुछ विजुलाइजेशन तैयार करके दिखाते हैं। इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, दे देता हूँ। कभी कभी हमें अपने चार्ट्स में इसके जोड़ने पड़ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एज ए PLT, और यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल टू NP डॉट
लाइन स्पेस और यहाँ पे 0,10,100 का दे दिया और ऐसे y इक्वल टू हमने np डॉट एक साइन ले लेता हूँ साइन थीटा साइन और साइन के अंदर x दे देता हूँ तो नंबर का साइन आएगा। अब यहाँ पे लिखा plt डॉट पाई प्लॉट एक प्लॉट होगा सॉरी प्लॉट और प्लॉट के अंदर हमने x ले लिया y ले लिया और लेवल के अंदर जो x ले लिया y ले लिया चल लेवल छोड़ देते फिलहाल और फिर यहाँ पे करता हूँ plt डॉट शो ठीक है सर। तो इंटरव्यू वगैरह में जब जाइएगा तो बोले एक सिंपल लाइन चार्ट बना के बताओ तो उस केस में आपके पास डेटा नहीं है ना, फिर डेटा टाइप करेंगे, डेटा टाइप करते समय लाइन चार्ट सही से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब ये होता है क्या, लाइन स्पेस ने क्या रिजल्ट दिया, साइन ने क्या किया, चलिए इसको समझने के लिए इसी को हम एक्सेल पे इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको, इसी को लाइन को। तो बड़ा करता हूँ इक्वल पी वाई पाई। अब यहाँ पे हमने सिंपल इंपोर्ट नम पाई एज ए एनपी, उसके बाद y इक्वल टू नहीं सॉरी इंपोर्ट एक और करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज ए plt x इक्वल टू हमने किया np डॉट लाइन स्पेस और इसके अंदर में हमने 0,10,100 कर दिया। फिर y इक्वल टू हमने साइन और इसके अंदर हमने x को लिया। उसके बाद यहाँ सिंपल हम लिखते हैं plt डॉट प्लॉट और प्लॉट में हमने x y ले लिया सिंपल सा। अब यहाँ पे एंटर कंट्रोल एंटर मारिए, एरर सॉरी np डॉट साइन होना चाहिए ना, इमेज आ गया सर। अब ये जो क्या क्या कंपोनेंट लाया है ना, एक बार देखा बताता हूँ आपको ताकि आप समझ सके इस कोड को। जैसे इक्वल पी वाई किया, पी वाई और यहाँ पे x लिख के एंटर मार देता हूँ, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे हम एक्सेल वैल्यू देखा सर 10% में आया, 0, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये पूरा चला आपका, दिख रहा है आपको 10 तक। और हमने जो 0 से शुरू करना था और जो हमने 100 दिया ना, तो इसने 100 के हिसाब से इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सर 100 में। अब y क्या कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं पी वाई देता हूँ पाई और यहाँ पे सिर्फ y लिख के एंटर मारता हूँ, कंट्रोल एंटर, और यहाँ देखिएगा एक्सेल वैल्यू, ये देखिए ये आपका y कर रहा है, y इसको साइन ले रहा है, साइन थीटा होता है ना। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं साइन और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है सर। तो साइन क्या करता है, साइन फंक्शन एक्सेल में भी है। तो साइन फॉर्मूला का यूज क्या है, साइन का मतलब ये देखिए रिटर्न द एंगल ऑफ साइन। तो साइन थीटा का मान दिया और उसके हिसाब से एक्स वाई जनरेट हुआ और ये चार्ट इस तरह से बनाया, ठीक है।
तो इसी तरह से x 10 तक गया और जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहा है उसे कर्व के हिसाब से देखिए नीचे आ रहा है। अब इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर का एक्सेल का जो ये है आपका क्या बोलते हैं ये स्कैटर चार्ट, देखिए सेम उसी तरह का लाइन बनाएगा। बन रहा है सर ना, दिख रहा है? समझे? अब इसके बिहाफ पे कुछ और नंबर्स वगैरह है स्मूथली, तो इसका यूज हम लोग करते हैं साइन के जगह पे। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो सेल है यहाँ पे सेल दे देता हूँ, साइन हो गया। अब साइन में हम इसको लेते हैं x को और y को, सॉरी, और y पे मैं मल्टीप्लाई बाई इसका 500 का परसेंटेज ले लेता हूँ। देखिए सर यहाँ पे कुछ और आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे बन रहा है स्मूथली। तो इसका एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं और पैथन में भी कर सकते हैं। क्या तो साइन क्या करता है, साइन थीटा का मान देता है। साइन क्या करता है, साइन थीटा का मान करता है। चलिए एक और हम यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी लेता हूँ, तो CAT कैट में हम यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी में TRG, या फिर कहीं और से डेटा उठा भी सकते हैं। यहाँ पे हर बार जरूरी नहीं कि हम रैंडमली कुछ लें। सेल्स R&D HR 4 ले लिया। अब इसके बाद V कर वैल्यू के लिए हमने कर दिया MP डॉट रैंडम डॉट, मुझे इंटीजर में डेटा चाहिए तो हमने लिख दिया रैंड इंट, और रैंड इंट में मैंने बोला कि 10 से लेके 50 तक होना चाहिए और 4 का साइज होना चाहिए, 4 मैट्रिक्स का साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए PLT डॉट बार, अब यहाँ पे हमारा कैट आएगा X में, Y में V आएगा, और कलर अगर देना है तो हम यहाँ पे कलर COR कलर इक्वल टू हम देते हैं स्काई ब्लू, और कुछ और भी दे सकते हैं स्काई ब्लू। देन बाकी और लेवल वगैरह सेट करना है तो सेट कर लीजिए, वो तो मैंने बताया ही आपको चार्ट के क्लासेस में। अब इसको रन कीजिए, आ गया सर? ठीक है, और इसको कॉपी करके हम आपको भेज देते हैं। अब इसमें मान लीजिए मुझे इसमें एक और चार्ज बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू NP डॉट रैंडम डॉट रैंड, और यहाँ पे हमने 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं उसको 10 टाइम कर दिया। फिर यहाँ पे y इक्वल टू हमने अगेन NP डॉट रैंडम और डॉट रैंड, और इसमें अभी हमने 50 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे मैं स्केटर चार्ट बनाता हूँ, PLT डॉट स्केटर, और इसके अंदर हम x को लेते हैं, y को लेते हैं, और कलर को हम रेड कर देते हैं, रेड कोटेशन मार्क में होगा, और यहाँ पे
plt डॉट शो। ठीक है सर। चलिए कुछ और चार्ट देखते हैं। तो t इक्वल टू हमने लिया np डॉट लाइन स्पेस। लाइन स्पेस में हमने बोला 0 से शुरू करना है और 4 का लेना है सीक्वेंस, 4 तक जाना है। लेकिन 4 के साथ हम यहीं पे कर देते हैं np डॉट पाई। पाई क्या करता है? पाई का मान देता है और हमने बोला 500 तक बनाना है। ठीक है। फिर r इक्वल टू हम लिखते हैं np डॉट लाइन स्पेस और हमने बोला 0 शुरू करना है, 10 तक जाना है और 500। तो 0 से 10 के नंबर को 500 बारों में तोड़ के उसी हिसाब से आपको दे देगा। ठीक है। अब x इक्वल टू हम देते हैं r मल्टीप्लाई बाई np डॉट इसकी कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस t का कॉस थीटा। एंड y इक्वल टू हमने बोला r मल्टीप्लाई बाई np डॉट इसका साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा किसका? तो t का। अब यहाँ पे देखिए plt डॉट प्लॉट और इसके अंदर हमने दे दिया x कॉमा y कॉमा कलर इक्वल टू क्या दे दूँ? पर्पल कलर यूज नहीं किया, पर्पल देता हूँ, पर्पल। पर्पल स्प्रिंग होती है ना सर। और इसमें एक काम और करता हूँ, LW को इक्वल टू 2 कर देता हूँ और फिर plt डॉट शो। तो ये एक तरह से स्पाइरल की तरह होगा सर। देखिए कहाँ दिक्कत हो रहा है? अच्छा, इसमें बाइक ओपन क्लोज होगा क्या? बाइक का नहीं। ओ ये पाई के ये लाइन स्पेस होना चाहिए, आपने लाइन लिख दिया। सर वो स्पेलिंग में फर्क आ गया दोनों के लाइन से। LIN अच्छा ई नहीं है इसमें। देखिए स्पाइरल बन गया सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट देता है, यहाँ पे हम रैंडम वॉक बनाते हैं, मतलब कि पाथ सिमुलेशन जो होता है ना, पाथ सिमुलेशन यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो ये मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप देते हैं, जो मेरा स्टेप है। तो स्टेप हमारा 1000 है। ठीक है। x इक्वल टू हमने लिया np डॉट
एक होता है कमशम, कमशम, एक कैलकुलेट सम ऑफ द रैंडम नंबर, ठीक है ना। तो एन पी डॉट रैंडम, रैंडम रैन एन, और इसके अंदर अपना जो स्टेप है ना वो स्टेप को डाल देता हूँ, ठीक है। सेम y इक्वल टू एन पी डॉट कमशम, और उसके अंदर एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, और इसके अंदर भी हम स्टेप दे देते हैं। तो दोनों एक तरह से सेम ही हुआ। हम x इक्वल टू वाई भी कर सकते थे, बट वो एरे फॉर्मेट नहीं रहता इसलिए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्लॉट डॉट plt डॉट प्लॉट, प्लॉट और प्लॉट के अंदर हमने लिया x y, इसमें हम एल डब्ल्यू इक्वल टू 1.5 करते हैं, और जो कलर है वो कलर जो है इक्वल टू डार्क ग्रीन कर देते हैं, डार्क ग्रीन। अब यहाँ पे plt डॉट स्केटर, यहाँ से plt डॉट स्केटर लेते हैं, स्केटर में हमने x/0 कर दिया एंड कॉमा y/0, देन कलर इक्वल टू रेड, देन कॉमा लेवल जो होगा इक्वल टू स्टार होगा, और इसका जोर्डर ले लेते हैं, जोर्डर इक्वल टू। अब इसी को एक बार और कॉल करते हैं, मुझे एक बार इसको सेम करना है -1 पे, सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ जो आपका x 0 है यहाँ पे -1 होगा, यहाँ भी आपका -1 होगा, और रेड के जगह पे मैं लेता हूँ ब्लू, कलर अलग रहेगा, और स्टार्ट के जगह पे हो जाएगा हमारा एंड, ठीक है ना। अब बाद में इसमें आप लेवल वगैरह दे दीजिए, plt डॉट एक्स लेवल में हम यहाँ पे दे देते हैं x एक्सिस, बाकी और चीज़ों रैंडम टाइटल दे दीजिए, और इसमें एक और कर सकते हैं plt डॉट शो, देखिए ओ सॉरी LABEL होता है सर यहाँ पे लेवल, इसका अलग इंग्लिश। क्या बना पता नहीं सर, लेकिन रैंडम पाथ हो गया, एक तरह से पाथ दे दिया। इसको और अच्छा से बनाया जा सकता है, जो गेम नहीं होता है सर उस तरह से बन गया सर। एक और लास्ट बात करते हैं, सरफेस चार्ट का एक और देखते हैं। यहाँ पे हमने किया x इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस
हमने बोला कि -5 से शुरू होगा, 5 तक जाएगा और इसका 50 होगा। और इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हो जाता है y, और यहाँ पे हम लिखते हैं x, y इक्वल टू, ओवरराइट करते हैं यहाँ पे np डॉट, एक होता है मेश ग्रिड, और यहाँ पे x, y, इसको ग्रिड पे ला देगा, मेश ग्रिड पे। एंड देन z इक्वल टू, हमने बोला np डॉट, इसकी साइन थीटा ले लेते हैं, साइन, और साइन के अंदर में हम लेते हैं np डॉट स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर टी, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकालेगा इसका x का स्क्वायर रूट प्लस y का, दोनों को स्क्वायर रूट लेके प्लस कर देगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिग लेते हैं, फिगर इक्वल टू plt डॉट फिगर के अंदर में हम फिक्स साइज जो है, फिक्स साइज इक्वल टू 8 और 10, 8 और 6 ले लेते हैं, 8 और 6। उसके बाद ax जो होगा वो इक्वल टू फिग डॉट ऐड फिगर होगा, ऐड इसमें x फिग डॉट ऐड सब टोटल होना चाहिए, ऐड सब प्लॉट, और यहाँ पे 11 ये नंबर है, इंटीजर नंबर हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। और इसके अंदर जो आता है प्रॉपर्टीज इक्वल टू होना चाहिए 3D, और फिर यहाँ पे हम ax डॉट प्लॉट प्लस ax डॉट प्लॉट सरफेस, x, y, z, सी मैप जो होगा इक्वल टू vi वर डिश, plt डॉट शो, plt डॉट शो तो है ही, डालना। ओह, इसमें प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्शन होना चाहिए। देखिए सर, इसको एक्सेल पे भी बना सकते हैं आप, ठीक है सर। चलिए ये सब की प्रैक्टिस कीजिए। सर वैसे ये जो है ये यूज कहाँ पे होता है ये वाले चार्ट? देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने साइन थीटा लिया ना सर, तो कई बार हमें नंबर्स इस तरह से आते हैं जिसके हमें प्रोजेक्शन करने होते हैं, तो वहाँ पे हम करते हैं इसको। नम पाई जस्ट उसको ये करता है, मल्टीप्लाई करने का काम करता है। जैसे 500 फिगर आया, 500 किस ब्रेकअप से आया, उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ये तो डेटा नमपाई ने क्या दिया, हमें डेटा बना के दिया ना सर। अगर ये डेटा ऐसा मिला हुआ है आपको,
तो इसको मिस गिड पे डालिए और बना लीजिए। जो डेटा आपको दिख रहा है ना सर, ये डेटा numpy ने बस यही डेटा लिया है, मैंने रैंडम लिया है डेटा ना सर। क्या अब मान लीजिए रैंडम आपको डेटा मिल रहा है तो उसके ऊपर आप मिस गिट लगा के बना सकते हैं आप। ये तो चार्ट था, ये मैस्ट्री टाइप था ना, चार्ट टाइप मैस्ट्री। मैस ग्रिड चार्ट टाइप नहीं है सर, ये मैस ग्रिड जो है ना इसको ग्रिड में लेके आया है, एक्स और वाई को। ठीक है ना सर, ये अभी फिलहाल क्या है एरे फॉर्मेट में, उसको एरे फॉर्मेट से ग्रिड फॉर्मेट में लाया है। ग्रिड में समझते हैं ना, एक टेबल फॉर्मेट में, क्योंकि ये सरफेस चार्ट आपको टेबल पे लगेगा ना सर। ओके। समझे, समझे कि नहीं सर? जी सर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको।